उसी केस पे कोई पुलिस ने ऑब्जेक्शन नहीं ली। राहिल आलम कुरैशी अभी तक का फरार है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड 1 तारीख से यहाँ पे है ही नहीं, एक्चुअली वो मुल्क में है। उसके ऊपर इन लोग ने हमला करे। वाहिद है, शाहिद है और आसिफ कुरैशी है। कि लोग ने ऐसा ऐसा अपने आप को चक्कू मारे और मेरे हस्बैंड का नाम लिए, सबका नाम लिए, मेरे मामू लोग का लिए, शाहिद का, वाहिद का, मेरा लिए, मेरी अम्मी का लिए, मेरी बहन का लिए। तो इन लोग सब झूठ है। इन आगे मतलब दुकान पे जा रही थी वो, उधर से ये 5-6 जन मिल के आए और उससे क्या मतलब हुज्जत बहस किए, घूर के देखे। वो बोली होगी क्यों घूर के देख रहे, तो उसको वो मारना चालू कर दिए। और जहाँ से मेरे मामू लोग दुकान पे से 3 बजे आए तो वहाँ भी कैमरा है, वहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। क्या आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो? इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क द वॉइस डिजिटल नेटवर्क। बताइए क्या मामला था, आपके परिवार पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब हम लोग के ऊपर झूठा आरोप लगाए इन लोग ने। हम लोग को खुद नहीं मालूम था कि इन लोग ने कल क्या करे, चाकू मारे मेरे हस्बैंड, मेरे मामू लोग के ऊपर जो आरोप लगाए, मेरे ऊपर लगाए, मेरी अम्मी के ऊपर, मेरी एक बहन है उसके ऊपर लगाए। और हम लोग भी कैमरे में थे, हम लोग के दरवाजे पे भी कैमरा लगाए, 3 कैमरे हम लोग के लगे। और जहाँ से मेरे मामू लोग दुकान पे से 3 बजे आए तो वहाँ भी कैमरा है, वहाँ की भी CCTV फुटेज मेरे पास है, रिकॉर्ड। और इन लोग झूठा आरोप लगाए जाके कि नहीं इन लोग ने चाकू मारे, मेरे मामू लोग ने उसका कपड़ा फाड़े, ये सब लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगाए। और ये आरोप क्यों लगाए? क्योंकि उनके लड़के को 27 तारीख को सजा हुई है, 3 महीने की उसको सजा हुई है। वो मेरे को जिंदा जलाने की लोग ने कोशिश करे थे, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश करे थे लोग ने। और फिर उसके बाद कोर्ट में जब उसकी तारीख थी, हम लोग कोर्ट में गए थे, मेरी अम्मी लोग, तो हमारे वकील को उसने धमकी दिया कि इसके भाई लोग की विकेट गिराएंगे, हमारे वकील को बोला। उसके बाद हम लोग ने मैंने अर्जी निज़ामपुरे में और क्या नाम ECP ऑफिस, DCP ऑफिस थाना, मैंने 8 तारीख पहला महीना 2025 को मैंने ये अर्जी दी थी। थाना में भी दी थी, निज़ामपुरे सेक्शन में, DCP ऑफिस, ECP ऑफिस में, सब जगह अर्जी दी। मगर ये अर्जी का भी हम लोग को कोई जवाब नहीं आया है। और इससे पहले भी मैं अर्जी दी थी। मेरी अम्मी को 29 सितंबर को लोग 3 जन को मारे थे, सर फोड़े थे, मेरे पापा का, मेरे छोटे वाले भाई का, अम्मी का। इन लोग वो करे, इन लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन लोग का, इन लोग चोर लोग। और इन लोग का एक जगह रिकॉर्ड नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इन लोग का रिकॉर्ड है। इन लोग का रिकॉर्ड हर जगह, मैं इन लोग की माहिती निकाली हूँ, इन लोग के नाम की अर्जी दी थी, FIR है, मेरे पास सब सबूत है। ये गुजरात कौसा में इन लोग के नाम का केस है, अपना नासिक में है, मालेगांव में है, गुजरात में है, अपना भोईवाड़े में, और क्या नाम निज़ामपुरे में और कुमारवाड़े में, इन लोग का हर जगह इन लोग का रिकॉर्ड है। और इसको कलीम, ये तो तड़ी पार था और तड़ी पार में, ये तड़ी पार रहने के बावजूद भी ये घर पे रह रहा था। इन लोग ने हम लोग के ऊपर हमला करे और इनके घर की लेडीज़ पुलिस वाले लोग पे हमला करे थे। अब से 2-3 साल पहले की बात है। तो 3-3 महीना पूरे घर की लेडीज़ लोग अंदर थे। वसीम की इतनी डेयरिंग के मेरा हाथ जला, इन लोग ने मेरे हाथ जलाने के बावजूद भी ये IGM हॉस्पिटल में मेरे को 2 बजे रात के ही मेरे को मारने घुसा। जब मेरे को तकलीफ थी, मैं जाग रही थी, मेरे को तकलीफ थी, मैं मेरे हस्बैंड को आवाज़ दी, चिल्लाई, सब डॉक्टर जमा हुए, पुलिस वाले लोग आ गए। तो वो टाइम हम लोग को, मेरी अम्मी गई निजामपुरे में, तो लोग क्या बोले कि तुम्हारा वो IGM का सेक्शन लगता है शांति नगर। मेरी अम्मी गई शांति नगर में, NC लिखा। कल जो मामला हुआ उसको, हाँ, कल जो मामला हुआ है ना, तो हम लोग तो, मेरी अम्मी, हम लोग घर में थे, हम लोग को 5 बजे ये बात मालूम पड़ी है। वो भी हम लोग ने न्यूज़ देखे कि लोग ने ऐसा ऐसा अपने आप को चक्कू मारे और मेरे हस्बैंड का नाम लिए, सबका नाम लिए, मेरे मामू लोग का लिए, शाहिद का, वाहिद का, मेरा लिए, मेरी अम्मी का लिए, मेरी बहन का लिए। तो इन लोग सब झूठ है। इन लोग, अगर हम लोग सब पुलिस स्टेशन में सबूत देंगे तो इन लोग को झूठे उसमें फ्रॉड में लोग को फंसाना पड़ेगा पुलिस वाले लोग को, क्योंकि हमारे पास सब सबूत है। इन लोग मेरे भाई पे भी फोक्सा लगाए, सब कुछ इन लोग बोल रहे हैं, वो वीडियो में भी। परिवार वालों पे और आप पे जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मेन जो है, बार बार उन्होंने, उनका जो मेन जो कहा था वो राहिल कुरैशी जो है, उनके ऊपर बोल रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं मिसेस राहिल कुरैशी। राहिल के ऊपर मैं एक्चुअली, जब ये मैटर हुआ तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र थी। कल की वीडियो मुझे मिली इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे।
राहिल के ऊपर जो पहला केस लगा था वो टाइम पे इन लोगों ने क्या बोले कि वो लोकेशन पे जिधर राहिल ने उसके साथ मिसबिहेविंग किया सामने वाले के पास, मैं उसकी वाइफ हूँ, राहिल वाइफ हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, राहिल सब चीज़ कर सकता है सिवाय इसके, इसीलिए नहीं क्या वाइफ हूँ इसलिए बोल रही हूँ मैं। और सेकेंड थिंग के वो जो लोकेशन है वहाँ पे CCTV फुटेज भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर। और पहले राहिल वहाँ पे थे ही नहीं, और इन लोग जो बोल रहे पहले मैटर पे कि वो जो सामने वाले के ऊपर इन्होंने पकड़े हाथ जो फिंगरप्रिंट जो भी आया, तो पुलिस का ये काम था ना कि आप उसको क्लियर करें, आप उसको इन्वेस्ट करें जैसा भी है। फिंगरप्रिंट अगर मेरे हस्बैंड के, एक्चुअली मेरे हस्बैंड 1 तारीख से यहाँ पे है ही नहीं, एक्चुअली वो मुल्क में है क्योंकि उनके कजिन की शादी है, तो यहाँ से भागे नहीं है वो उनकी पूरी फैमिली के साथ, पूरे उनके भाई डैडा उनके साथ वो बाहर है, शादी के अरेंजमेंट में गए हैं, मे भी यूपी में है। नहीं मुल्क कब कितनी तारीख को गए वो 1 तारीख से ही गए हैं, 1 दिसंबर से। आपके शौहर के ऊपर इल्जाम है कि वो 4 तारीख को उन्होंने मिसबिहेव किया। उन्होंने मिसबिहेव, वो यहाँ पे अवेलेबल थे ही नहीं, तो ऐसे कैसे उन लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके भी मैं खिलाफ हूँ। वो जब यहाँ पे है ही नहीं, आप जो है आप प्रूफ कलेक्ट करिए ना, आप अगर एक भी प्रूफ मुझे बताइए कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे अवेलेबल था, तो उनको लाने के लिए मेरी जिम्मेदारी, उनको हम हाजिर करेंगे, बट वो यहाँ पे थे ही नहीं ना, और आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं सिवाय उनके बयान के कि राहिल यहाँ पे थे, उसके अलावा कोई एविडेंस। और कल के मैटर में राहिल यहाँ पे है ही नहीं तो कैसे होगा, आप ये भी चेक कर सकते हैं, वो उनके मुल्क में उनकी फैमिली के साथ में है, वो यहाँ पे है ही नहीं। सो ये सब गलत बात है, ये सब मेरे हस्बैंड के ऊपर गलत इल्ज़ाम है। और सेकंड थिंग के पहली बार भी इन्होंने मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं ड्रग्स करती हूँ, MD करती हूँ, आपको देख के हम ऐसे लगते हैं क्या, बट वो टाइम पे मेरे फैमिली ने, मेरी सास ने मुझे बोले तो वो मैटर हमने इग्नोर किए। लेकिन ये दूसरी बार मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, और इस बार मुझे यहाँ पे आना पड़ा, यहाँ पे सामने आना पड़ा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो पुलिस स्टाफ है इन लोग का क्या बोलना है, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस किसी के साथ नहीं, पुलिस सिर्फ सही के साथ है, ठीक है, अगर हम सही है हमारे पास प्रूफ है वैसे, इसीलिए पुलिस हमारे साथ है। हम लोग को हमारे बच्चों की जान का खतरा है, ये हुसैन से, वसीम से, इन लोग से, सबसे, और इसके भाई इमरान है, वो आरिफ है, सबसे हमारे बच्चों की जान का खतरा है, क्योंकि इन लोग ने हम लोग को कोर्ट में भी धमकी दी है। हमारे वकील ने हमसे बताया कि तुम बच्चों को हटा दो, इन लोग विकेट गिराने बोल रहे, इसीलिए हम अपने बच्चों को हटा दिए। लेकिन अब कब तक हम लोग बच्चों को हटाएं, फिर भी हम लोग को हैरान कर रहे हैं। हम लोग लेडीज़ लोग घर में हैं, लेडीज़ लोग को परेशान कर रहे हैं। हमने कैमरे भी लगा लिए, सब बोले तुम्हारे सेफ्टी के लिए कैमरे लगाओ, हमने कैमरे भी लगा लिए, लेकिन फिर भी उन लोग इतनी धांधली कर रहे हैं। डायरेक्ट अभी निकल के दोपहर में गए तो गाली बकते हुए, पुलिस के सामने गाली बकते हुए गए, लेकिन हम लोग चुपचाप वहाँ पे बैठे थे, हम लोग कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, सब यूपी में है। अब मेरे बच्चे, एक शरबत की गाड़ी पे काम करता है, एक लाला शॉपिंग में कपड़े की दुकान पे काम करता है, मेरे बच्चे ऐसे नौकरी करते हैं। हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप चेक कर सकते हो पुलिस स्टेशन में भी, हमारे बच्चों का भी नहीं है। हाँ, शांति नगर में बोले जैसा केस हुआ है हम लोग वैसा करेंगे। और जो तौकीर हुसैन है वो वहाँ से बोल रहा है कि वहाँ से 3 महीने के बाद छूटने के बाद में मैं गद की विकेट गिरा दूँगा बोले, तो मेरे को बहुत डर है अपने बच्चे लोग का, मेरे को इंसाफ चाहिए।